हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी में आज का हमारा टॉपिक है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है। तो मुहावरों की पहचान आप कैसे करेंगे, मुहावरे की परिभाषा क्या होती है और लोकोक्तियों की परिभाषा क्या होती है, सबके बारे में हम परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से देखने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना है, ताकि अगर इससे संबंधित आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न बनता है तो एक भी गलत होने की संभावना बहुत ना के बराबर रहे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मुहावरा। पहले हम मुहावरा देखेंगे, फिर उसके बाद लोकोक्तियों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मुहावरे की परिभाषा क्या होती है वो देखिए आप, कि मुहावरा ऐसे शब्द या समूह, ठीक है, मुहावरा मुहावरा ऐसे शब्द, ठीक है, ऐसे शब्द या समूह, मुहावरा ऐसे शब्द या समूह, ठीक है, वाक्यांश होते हैं। क्या होते हैं? वाक्यांश वाक्यांश होते हैं जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सीधा या साधारण अर्थ ना दे करके, ठीक है, सीधा या साधारण अर्थ ना दे करके, क्या होता है यहां पे कि छिपा हुआ संकेत, ठीक है, छिपी हुई बातों को प्रकट करते हैं, छिपा हुआ संकेत प्रकट करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, जैसा कि हमने यहाँ पे मुहावरों की परिभाषा आपके सामने दिया कि मुहावरे ऐसे शब्द या समूह वाक्यांश होते हैं जो सीधा या साधारण अर्थ ना दे करके, ठीक है, छिपा हुआ अर्थ प्रकट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लोकोक्ति, जैसा कि आपको लोकोक्ति यहाँ दिख रहा है, तो लोकोक्ति कितने शब्दों से मिल करके बना हुआ है? तो ये आपके बने हुए हैं दो शब्दों से मिल करके। ठीक है। पहला कौन सा शब्द है हमारा? लोक। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है उक्ति। अर्थात आप इसे ये कह सकते हैं कि, ठीक है, लोगों के द्वारा, ठीक है, लोगों के द्वारा जो उक्ति, ठीक है, कथन, ठीक है, लोगों के द्वारा जो कथन कही जाती है उसे आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे? लोकोक्ति। ठीक है। तो ये इसका परिभाषा है। पहला, अगर आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में ये प्रश्न बनता है कि लोकोक्ति कितने शब्दों से मिल करके बना हुआ है, तो कितने शब्दों से? दो शब्दों से। पहला लोक और दूसरा उक्ति। ठीक है। उक्ति मतलब क्या होता है? उक्ति का अर्थ भी क्या होता है? कथन होता है। तो आइए अब देखते हैं हम इसमें दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है। अगर परीक्षा प्रश्न पत्र में लोकोक्ति या मुहावरों से संबंधित अगर प्रश्न आपके सामने आता है, तो आप उसमें देखेंगे कैसे मुहावरों की पहचान आप करेंगे, लोकोक्ति की कैसे पहचान करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम एक तरफ मुहावरे और दूसरे तरफ लोकोक्ति, ठीक है, एक एक करके दोनों के बारे में हम देखते हैं क्या इन दोनों में अंतर है। पहला, मुहावरा। अब देखिए, जैसा कि आपके सामने हमने यहाँ पे लिखा मुहावरा, तो मुहावरा यह एक क्या होता है? यह एक वाक्यांश होता है। यह एक वाक्यांश होता है। ठीक है। अब जैसा कि हमने यहां पे दिया कि मुहावरा यह एक वाक्यांश होता है। अब यहां पे लोकोक्ति, तो लोकोक्ति क्या है? लोकोक्ति
पूर्ण वाक्य होता है। ठीक है, दोनों में देखिए कैसे कैसे आपको अंतर मिलता है। मुहावरा यह एक वाक्यांश होता है, ठीक है। लोकोक्ति यह क्या होता है, पूर्ण वाक्य होता है। दूसरा अंतर क्या है इसमें, दूसरा अंतर है इसमें मुहावरा आकार में क्या होता है, छोटा होता है। मुहावरा आकार में क्या होता है दोस्तों, छोटा होता है। ठीक है, मुहावरा आकार में छोटा होता है। और लोकोक्ति क्या है, लोकोक्ति आकार में बड़ा होता है। लोकोक्ति आकार में बड़ा होता है। ठीक है, ये दूसरा अंतर है मुहावरे और लोकोक्ति में। अब देखिए तीसरा अंतर क्या है। तीसरा अंतर है मुहावरे की उत्पत्ति। ठीक है, मुहावरे की उत्पत्ति, ठीक है, मुहावरे की उत्पत्ति अरबी भाषा, कहां से, अरबी भाषा के, ठीक है, मुहावरे की उत्पत्ति अरबी भाषा के मुहाविर से मानी जाती है। कहां से, मुहाविर से मानी जाती है। अर्थात अगर आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में यह प्रश्न बनता है कि मुहावरे की उत्पत्ति, ठीक है, या फिर ये ऐसे प्रश्न आपके सामने आता है कि मुहावरे किस भाषा का शब्द है, तो मुहावरे किस भाषा का शब्द है दोस्तों, अरबी भाषा का शब्द है। अब तीसरा अंतर हमने देखा कि मुहावरे की उत्पत्ति अरबी भाषा के मुहाविर से माना जाता है। देखिए अब तीसरा लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। लोकोक्ति की उत्पत्ति लोक में प्रचलित, तीसरा लोकोक्ति लोकोक्ति की उत्पत्ति, ठीक है, लोक में प्रचलित, लोक में प्रचलित, लोकोक्ति की उत्पत्ति लोक में प्रचलित किससे हुआ है, युक्ति या कहावतों से माना जाता है। ठीक है, उक्ति या कहावतों से माना जाता है। ठीक है, जैसे आपने कहीं एक लोकोक्ति सुना होगा कि अंधों में काना राजा। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे आपके सामने एक लोकोक्ति दिया कि अंधों में काना राजा, तो मतलब यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, जैसे आपके गांव में बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, ठीक है, और उस गांव में कोई पढ़ा लिखा कोई इंसान है, तो वो सब लोग अनपढ़ व्यक्ति जो है, सब लोग उसके पास अपने काम को लेकर के जाते हैं कि मेरा ये काम है, मेरा ऐसे काम है, मेरा ये करना है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि वो क्या है, अंधों में काना राजा। तो इस प्रकार से ये तीसरा आपका हुआ, लोकोक्ति की उत्पत्ति लोक में प्रचलित उक्ति या कहावतों से माना जाता है। लोगों के द्वारा जो कथन, ठीक है, युक्ति जो प्रयोग में लाया जाता है कहावतों के रूप में, उसे क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे बताया कि मुहावरा, ठीक है, यह आकार में क्या होगा, छोटा होगा। जैसे आपके सामने एक मुहावरा हम यहाँ पे देते हैं कि अंगूठा दिखाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे आपके सामने यहाँ पे हमने एक मुहावरा दिया अंगूठा दिखाना, तो अंगूठा यहाँ पे दिखाना ये मुहावरा है। देखिए कितना छोटा है और इसका अर्थ क्या निकलता है। जैसे आप अपना कोई मित्र है, कोई आपका दोस्त है, आप उससे कुछ, ठीक है, किसी वस्तु को लेकर के आप उससे मांगने के लिए जाते हैं कि ठीक है मेरा दोस्त है, अगर हम इसके पास जाते हैं तो ये हमारे बातों को समझेगा, हमारे द्वारा जो वस्तु मांगी जा रही है उसे पूरा करेगा। ठीक है,
और वो उसने आपको क्या किया, उसने आपको जो है समय आने पे क्या हुआ, अंगूठा दिखा दिया। तो मतलब अंगूठा दिखाने का मतलब यहाँ पे यही होता है कि अवसर आने पे क्या करना, धोखा देना। तो अंगूठा दिखाने का क्या अर्थ हो गया यहाँ पे कि अवसर आने पर क्या करना, धोखा देना। अवसर आने पे धोखा देना। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब जैसा कि हमने बताया कि मुहावरे आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लोकोक्तियों, काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है। देखिए मुहावरों की अपेक्षा, मुहावरे की अपेक्षा लोकोक्ति, इसका क्या है, इसका वाक्य जो है आकार में क्या है, बड़ा है। और यह एक प्रकार से क्या कहा जाता है यहाँ पे कि यह एक प्रकार से जो है बड़ा है। अब हमने यहाँ पे 4 अंतर देखा मुहावरे और लोकोक्तियों में। पहला, यह वाक्यांश में क्या होता है, छोटा होता है। और लोकोक्ति यह पूर्ण वाक्य होता है। मुहावरा आकार में छोटा होता है और लोकोक्ति आकार में बड़ा होता है। ठीक है। मुहावरे की उत्पत्ति अरबी भाषा के मुहिर से मानी जाती है और लोकोक्ति, ठीक है, लोकोक्ति की उत्पत्ति लोक में प्रचलित उक्ति या कहावतों से माना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए एक ट्रिक और होता है। ठीक है। ट्रिक क्या है, जैसे मुहावरों की पहचान करने के लिए यहाँ हम एक ट्रिक देते हैं। कभी भी, ठीक है, कभी भी आपके सामने देखिए यहाँ पे कि अगर वाक्यांश के अंत में क्या जुड़ा रहे, ना जुड़ा रहे। ठीक है। ये क्या है, ये ट्रिक है। अगर वाक्यांश के अंत में अगर कहीं भी, ठीक है, अगर ना जुड़ा रहता है तो आप क्या कर समझ सकते हैं वहां पे कि क्या है, ये मुहावरा है। ठीक है। तो आइए कुछ हम मुहावरे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको ट्रिक दिया कि मुहावरों के अंत में क्या जुड़ा रहेगा, ना शब्द जुड़ा रहेगा। अब देखिए उससे हम कुछ यहाँ पे मुहावरे आपके सामने कराएंगे और ये मुहावरे वही आपके सामने कराए जाएंगे कि जो आपके परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित हैं या जो परीक्षा प्रश्न पत्र में, यूपी लेखपाल के परीक्षा प्रश्न पत्र में आ सकते, आने की संभावना है या आ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, जैसे अकल पर पत्थर पड़ना, क्या है, अक्ल पर पत्थर, ठीक है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अब देखिए जैसा कि हमने ट्रिक बताया हुआ था कि पीछे क्या है, ना जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमने ट्रिक बताया कि ये क्या है, यह एक मुहावरा है। ठीक है। यह क्या है, यह मुहावरा है। अब देखिए यहाँ पे कि अक्ल पर पत्थर पड़ना क्या होता है, बुद्धि नष्ट हो जाना। क्या अर्थ इसका निकलेगा, बुद्धि नष्ट हो जाना। या फिर इसे आप कह सकते हैं विवेक खो जाना। ठीक है। दूसरा हम मुहावरा देखते हैं, सबके अंत में, ठीक है, सबके अंत में ना शब्द जरूर जुड़ा होगा। ठीक है। जैसे देखिए दूसरा है ईद का चांद होना। ठीक है। देखिए यहां पे भी क्या है, ना जुड़ा हुआ है। जैसे आपका कोई मित्र है, बहुत दिनों से आपसे और उसकी क्या है, मुलाकात नहीं हुई है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, जब भी वो मित्र आपके सामने आता है तो आप उसे क्या मुहावरे के रूप में कह सकते हैं कि अरे यार, ठीक है, अरे दोस्त तुम तो क्या हो गए, ईद के चांद हो गए हो। तो इसका क्या होता है, बहुत ही, ठीक है, इसका होता है कि बहुत ही मुश्किल से दिखाई देना। क्या होता है, बहुत ही मुश्किल से दिखाई देना। ठीक है।
तो जहां भी अगर आपके सामने ना जुड़ा रहे तो आप समझिए वहां पे कि वो क्या है, मुहावरा है। और जहां, ठीक है, जहां उक्ति जो है क्या है, लोकोक्ति जो है, जहां वाक्य का आकार, ठीक है, जहां वाक्य का आकार क्या हो, बड़ा हो, जहां वाक्य का आकार क्या हो, बड़ा हो, तो आप वहां क्या कह सकते हैं, आप वहां कह सकते हैं कि ये क्या है, लोकोक्ति, ठीक है, लोकोक्ति है। तो जैसा कि हमने आपके सामने मुहावरा और लोकोक्ति दोनों में अंतर स्पष्ट यहाँ पे आपको समझाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जब ऐसे अगर प्रश्न आपके सामने परीक्षा प्रश्न पत्र में आते हैं तो आप एक भी आपसे गलत नहीं होने चाहिए। देखिए एक और यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे उल्टी गंगा बहना, ठीक है, उल्टी गंगा बहना। देखिए यहाँ पे भी क्या हमारा जुड़ा, नाव जुड़ा, ठीक है। तो उल्टी गंगा बहना, इसका अर्थ आपका क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है कि नियम, ठीक है, इसका अर्थ क्या निकलता है आपका कि नियम के विपरीत, ठीक है, कोई नियम बना हुआ है, जैसे नियम के विपरीत क्या करना, कार्य करना, ठीक है। तो उल्टी गंगा बहना, नियम के विपरीत कार्य करना। देखिए दूसरा फिर हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे आपके सामने मुहावरा आता है यहाँ पे कि एक आंख से देखना। अब एक आंख से देखने का, एक आंख से देखना, जैसे मान लीजिए घर परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको क्या करते हैं, एक समान देखते हैं, ठीक है, किसी के प्रति भी एक तरह से एक ही व्यवहार होता है। तो उसे आप क्या, यहाँ इसका अर्थ क्या निकलता है कि सबको क्या होता है, सबको समान समझना, ठीक है, सबको समान समझना। एक आंख से देखने का मतलब कि सबको समान समझना, ठीक है। या फिर इसे आप कह सकते हैं कि किसी से, इसका दूसरा अर्थ यहां से क्या निकलता है, भेद न करना, ठीक है, सबको समान समझना या भेद न करना, ये दोनों क्या है, इसका, इस वाक्य का यहां से अर्थ निकलता है एक आंख से देखना, ठीक है। जैसे आपके सामने एक और मुहावरा आता है यहाँ पे कि दांत खट्टे करना। क्या होता है, दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करने का यहाँ पे अर्थ क्या निकलता है कि पराजित करना, ठीक है, पराजित करना। यहां से इसका अर्थ क्या निकला, पराजित करना, दांत खट्टे करना अर्थात पराजित करना। देखिए दूसरा यहां देखते हैं कि तिल का ताड़ बनाना। ये आपके सामने, जैसा कि हमने कहा कि सबके अंत में, ठीक है, जितने भी आपके सामने मुहावरे आएंगे सबके अंत में क्या जुड़ा रहेगा, ना जुड़ा रहेगा, ठीक है। और लोकोक्तियों की अपेक्षा मुहावरे क्या है, आकार में छोटे रहेंगे और लोकोक्तियों का आकार क्या है, बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे आपके सामने मुहावरा आया कि तिल का ताड़ बनाना। तिल का ताड़ बनाने का मतलब क्या है कि छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। क्या होता है, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, मुहावरे हैं। और प्रश्न अगर बनता है कि मुहावरे किस भाषा के शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो अरबी भाषा से लिया गया है। तो ये आपके मुहावरे
और आज के लिए जितने भी यहाँ से मुहावरे कराए गए सबसे जो है आप और इससे अधिक मुहावरों और लोकोक्तियों पे प्रयास करें, ठीक है, अभ्यास करते रहें, ताकि अगर इससे संबंधित आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में अगर प्रश्न आता है तो आप उसे पूरी आसानी पूर्वक कर जाएं। और जैसा कि हमने यहाँ पे स्पष्ट किया कि मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर आपको समझाया, लोकोक्तियों की पहचान करना और मुहावरों की पहचान करने के बारे में हमने आपको यहाँ से बताया, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको यहाँ से बताया, तो हमारे चैनल को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।